हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो जियांग शुई के मास्टर होते हैं उन्होंने अपने फेट को चेंज करने की कोशिश की होती है अपनी ही डिसाइपल जियांग शुई के साथ, लेकिन उस धर्मा प्लेट को मैनिपुलेट करने के चक्कर में कोई अनजान शख्स आता है और उसी के मास्टर का मर्डर कर देता है। हानली भी क्राइम सीन पे पहुंचता है जहां उसे पता लग जाता है कि ये मर्डर जो किया गया है काफी सफाई के साथ किया गया है और मास्टर के शरीर पे कोई भी ऐसे वॉन्ड्स या कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। इसका मतलब यही है कि इनको मारने के लिए किसी पावरफुल स्पेल का यूज किया गया है। अब सिर्फ हानली को इतना पता लगाना होता है कि आखिर इस चांगान सेक्ट में वो कौन बंदा है जिसने इतने पावरफुल स्पेल का यूज किया है। अब इस बात का पता लगाने के लिए वो एल्डर जियांग शुई के पास ही जाता है जो कि अपने धर्मा प्लेट का यूज करती है। उस कैलकुलेशन के मुताबिक उसे सीधा सीधा आंसर तो नहीं मिलता, तभी वो यहाँ पे गेस करना शुरू कर देती है कि हो ना हो इस पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल इस चांगान सेक्ट में करने वाला एक ही बंदा हो सकता है जो कि अपने आप को छुपाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वो उसे बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा चोर एल्डर बू होगा। अब इस पूरे चांगान सेक्ट में टोटल 7 पीक्स होते हैं। ये जो एल्डर बू होता है वो इन्हीं पीक्स में से एक का एल्डर होता है। इसे ही कन्फ्रंट करने के लिए हानली जो होता है वो हुआना के साथ उसी पीक पे पहुंचता है। जाते हुए हुआना उसे बताती है कि ये पीक का जो मास्टर है उसकी म्यूजिक में एक्सीलेंट पहुंच है और ये काफी मशहूर है। इसी म्यूजिक का इस्तेमाल करके वो लोगों की हत्याएं करता है। अब एल्डर बू जो होते हैं वो पहले से ही अपने चीले चपाटों के साथ यंग पेविलियन मास्टर यानी कि हानली का इंतजार कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि अगर इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर हम भी मारकाट पे उतारू हो जाएंगे, जिस पे हानली उनसे कहता है कि इतनी ज्यादा एग्रेसिव होने की तो कोई जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ एक मामूली सी पूछताछ तुमसे करने आया हूँ। जिस पे एल्डर बू से कहने लगते हैं कि इस पूरे चांगान सेक्ट में तुम आखिर मेरे ही पीक पॉइंट पे क्यों आए हो। पूरा सेक्ट ही जानता है कि अगर तुम किसी पीक पॉइंट पे कदम रख लेते हो तो उसका क्या हश्र होता है। जहाँ भी जाते हो वो पीक तो तबाही हो जाती है। जिस तरह से तुमने कुछ दिनों पहले अंजियान पीक के एल्डर को मारने के साथ साथ उनके पूरे पीक सेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि उस अंजियान पीक की जैसी हालत मेरी इस पीक पॉइंट की हो। इसीलिए मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने इस होली किन पीक पॉइंट पे तो हमला करने नहीं दूंगा। यहाँ हानली उसे समझाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि इधर दूसरी तरफ एल्डर बू जो होते हैं अपने चीलो चापाटों को ऑर्डर दे देते हैं कि इस यंग पेविलियन मास्टर को दिखा दो कि तुम में भी क्या स्किल्स हैं। वे सभी डिसाइपल यहाँ अपनी शॉट की पावर दिखाते हैं जो कि काफी यूनिक होती है और साउंड वेव की तरह ट्रैवल करते हुए यहाँ पे हानली पे अटैक करती है। लेकिन हानली इन सभी के मल्टीपल अटैक से बचने के लिए सिर्फ साइड में ही शिफ्ट होता है और वो आसानी से इन सब के अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ हानली के अटैक करने की बारी होती है। वो तेजी से उसी शॉट पे मात्र अपने एक पंच से अटैक करता है। का एक पंच ही इतना ज्यादा भारी होता है कि वो सीधा उस एरिना में जाके गिरता है। सारे डिसाइपल्स और वो एल्डर खड़ा हुआ था। उस धमाके के होते ही सब कुछ तितर बितर हो जाता है और सबके परखच्चे उड़ जाते हैं। अब आगे हानली उन्हें लास्टली बस एक ही चीज की धमकी देता है कि मैं यहाँ पे किसी फाइट के लिए नहीं आया हूँ, जब बस मुझे तुम सच सच ये उगलवा दो कि तुम्हारे पीछे कौन है और तुमने आखिर उस बंदे को जो कि गुफा में छुपा हुआ था उसे किस वजह से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे तुम ही होगे कि उन व्हाइट फेस्ड वाले घोस्ट यानी कि उन 7 इमॉर्टल्स के कहने के मुताबिक ये सब कुछ कर रहे हो। आगे जो एल्डर बू होता है वो हानली से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। इतना कहते ही वो दोबारा से हानली पे अपनी शॉट के साथ अटैक करता है, लेकिन अब की बार हानली उसके अटैक को मात्र अपने हाथों से ही रोक देता है और उसे पूछता है कि सच बताने में आखिर तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। यहाँ हानली अपने पंजे से ही उस शॉट को क्रश कर देता है, इससे वो जो एल्डर बू होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं। अब यहाँ एल्डर बू भी हार मान जाते हैं और सबके सामने ये कबूल करते हैं कि अब आपको जब सारी सच्चाई पता ही है तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ये काम काफी टाइम से कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा। अब इधर हानली को लगता है कि हो ना हो ये जो एल्डर बू है उसी पावरफुल स्पेल का अब इस्तेमाल करने वाला है, इसीलिए वो हुआना को सावधान रहने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ मजेदार बात ये होती है कि वहाँ पे कोई पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। वो जो एल्डर बू होता है वो अपने सारे चेलों के साथ मिल करके वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजाने लगता है। ये देख करके हानली के तो होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर वो क्या देख रहा है, ये किस सच्चाई के बारे में बोल रहे हैं।
आगे एल्डर बू जो होते हैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट करने वाला एक कल्टीवेटर हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपनी डेली जरूरतों को पूरी करने के लिए मुझे आखिर इस तरह का काम करना ही पड़ता है। मैं यहाँ लोगों के ऑर्डर्स लेता हूँ और शादी ब्याह में जा करके इस तरह के रंगमंच का परफॉर्मेंस देता हूँ, लेकिन ये हमारे चांगान सेक्ट के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, इसीलिए मैंने अब तक इस राज को छुपा करके ही रखा है। आगे वो रोकते हुए कहने लगते हैं कि इसी की वजह से मेरी रोजी रोटी का जुगाड़ हो रहा है। क्या आपको तो पता है कि कितने सारे मुंह है जिन्हें मुझे खिलाना पड़ता है। आगे वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए यंग पैविलियन मास्टर से गुजारिश करने लगता है कि प्लीज मेरे इस राज को राज ही रहने देना, जिसपे हानले उसे कहता है कि रुक जाओ, अपनी आत्मकथा बंद करो। मैंने तो तुमसे उस पावरफुल स्पेल के राज के बारे में पूछा था, क्या तुम्हें उस स्पेल के बारे में पता है? जो भी जानते हो सच सच उगल दो। जिस पे एल्डर बू फिर से यहाँ रोते हुए उससे कहने लगते हैं कि आखिर आप किस स्पेल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। मेरा तो बस केवल यही एक राज है जिसे मैं पूरी सेक्ट से आज तक छुपा रहा था। आगे हानले उसे ये कहते हुए कि जो कर रहे हो करते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चला जाता है और फिर से वो एल्डर जियांग शुई के पास पहुंचता है, जिस पे अब की बार वो फिर से गेस करने लगती है कि हो सकता है कि अब की बार एल्डर बू ने उस पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जो ज़ेनदान पीक का एल्डर हुआ है वही उसके पीछे होगा, क्योंकि वो भी एक चालाक लोमड़ है जो इस तरह की हरकत कर सकता है। उसके पास तो एक हिडन टेक्निक भी है जो कि हैंड पॉइजन इक्लिजर है। हो सकता है कि उसने मास्टर को मारने के लिए इसी हैंड पॉइजन का यूज किया हो। अब देरी किस बात की होती है, जैसे ही यहाँ पे हानली इस बात को सुनता है वो तुरंत ही ज़ेनदान पीक पहुंच जाता है उस एल्डर हाउ की क्लास लेने, जो पहले से ही अपने पूरे शिष्यों के साथ यहाँ पे हानली का इंतजार कर रहा होता है। अब यहाँ पिछले पीक पॉइंट पे जो भी हुआ था वही सब कुछ दोबारा होता है। पहले तो उसी तरह की बहसबाजी होती है। हानली ये कहते ही कि जो भी तुम्हारे पीछे है उसके बारे में सारी सच्चाई बता दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। हानली उनको तो जवाब देने का अवसर भी नहीं देता और उन सभी की इतनी बुरी तरह से कुटाई करता है कि एल्डर हुआ की भी यहाँ पर हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वो एल्डर हुआ तो बेचारे यहाँ हानली के पैरों पे गिर जाते हैं और यहाँ पे उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। आगे वो अपने भी सीक्रेट बिजनेस के बारे में बताने लगते हैं कि मैं तो बस प्राइवेटली इन स्पिरिचुअल वेन्स का व्यापार करता था पैविलियन में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यंग पैविलियन मास्टर मेरे इस सीक्रेट बिजनेस को इतनी जल्दी डिस्कवर कर लेंगे। मैंने तो बस कुछ हर्ब्स का यूज करके इक्लिजर बना करके ही पैविलियन में बेचा है और मैंने बस यही स्मगलिंग का काम ही किया है और इससे ज्यादा बुरे काम मैंने नहीं किए हैं। अब आगे जो हानली होता है वो उसके सारे अवैध बनाए गए इक्लिजर्स को जब्त कर लेता है। एल्डर हुआ तो हानली से रिक्वेस्ट ही कर रहे होते हैं कि इसने बहुत कड़ी सालों से मेहनत करके ये इक्लिजर्स बनाए हैं, प्लीज इन्हें जब्त ना करें, लेकिन हानली उनके सारे इक्लिजर्स को जब्त करके वहां से चला जाता है। अगेन वो फिर से जियान शुई के पास पहुंचता है, लेकिन जियान शुई ने अब की बार फिर से एक दूसरी पीक पॉइंट की एल्डर का उन्हें नाम बताया होता है। हानली उससे भी पूछताछ करने जाता है तो उस लेडी से पता चलता है कि वो तो अपने पीक पॉइंट पे बस एक स्मॉल सा बिजनेस सीक्रेटली चला रही हैं, तो वो है आईब्रो को बनाना। इसीलिए वो हानली से अब रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर यंग पैविलियन मास्टर मुझे जाने देते हैं मैं अपनी स्किल का यूज करके उनके लिए फ्री में आईब्रोज कर दूंगी। अब हानली पूरी तरह से इरिटेट हो चुका होता है सभी पीक पॉइंट के चक्कर लगा करके। अब हानली को यहाँ उनके सारे सीक्रेट्स के बारे में भी पता चल जाता है जो कि बहुत ही बेतुके होते हैं। उसने अपना इतना सारा टाइम जाया किया होता है, इसलिए वो एल्डर जियांग शुई पे ही भड़क रहा होता है। एल्डर जियांग शुई से कहती है कि मैं इसमें क्या करूँ, मैंने तो अपने धर्मा प्लेट को अच्छी तरह से यूज किया है और उसने मुझे यही कैलकुलेशन दिखाया था। यहाँ हुआना गेस करती है कि अब इस चांगान सेक्ट के वो सारे पीक मास्टर्स को वो कन्फ्रंट कर चुकी है, लेकिन अब तक एक बचा हुआ है जिससे उन्होंने पूछताछ नहीं की है। ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि वही एक्टिंग पैविलियन मास्टर है। अब ये लोग उसी एक्टिंग पैविलियन मास्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास तो पहले से ही वो तीनों पैविलियन मास्टर पहुंचे थे जो कि हानली की ही शिकायत कर रहे होते हैं। वो पैविलियन मास्टर से यहाँ पे मदद मांगते हैं कि हानली ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, उन्हें फोर्स किया है ताकि वो अपने सीक्रेट बिजनेस को उसके सामने उजागर कर सके। यहाँ पे जो एल्डर हुआ होता है ये हानली के बारे में ये भी शिकायत करता है, मैंने जो मेहनत करके इतने दिनों से वो जो इक्लिजर्स बनाया था और हानली ने वो सारे जब्त कर लिए हैं और वो बंदा तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है और आप एक पैविलियन मास्टर हैं तो उसका कुछ न कुछ करना ही होगा। तभी हानली यहाँ अपने जबरदस्त वेपन के साथ एंट्री लेता है। इसे देखते ही वो जो एल्डर हुआ होता है वो एक्टिंग पैविलियन मास्टर से कहता है कि इस बंदे की इतनी मजाल के होते हुए भी ये हमारे सामने इस तरह से खड़ा है, इतनी हिम्मत करना, ये तो बिल्कुल आपके चेहरे पे एक तमाचा मारने जैसा हुआ। अब आगे एक्टिंग पैविलियन मास्टर जिसका नाम सांगली होता है वो हानली से कहता है कि आखिर यंग पैविलियन मास्टर पीक मास्टर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं,
जिसपे हानली उनसे कहता है कि मैं इनके नहीं बल्कि तुम्हारी ही तलाश में यहाँ पे आया हूँ। तभी यहाँ इन दोनों के बीच एक जबरदस्त सी फाइट होती है। दोनों ही अपने सीक्रेट वेपन एक्टिवेट करते हैं और फिर उससे फाइट करने लगते हैं। लेकिन हानली जो होता है वो सांगली पे भारी पड़ता है और उसे अपने तलवार की नोक पे लेते हुए उसे आसानी से हरा देता है। लेकिन वो उससे ये सवाल जरूर करता है कि तुम आखिरकार एक एक्टिंग पैविलियन मास्टर हो, इतनी डिग्निफाइड पोजीशन पे होने के बावजूद भी तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा लो है, वो ना के बराबर है। तो आखिर ऐसा क्यों है? जरूर वो तुम ही होगे जिसने उस पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल किया होगा। सांगली उन्हें बताता है कि उसकी कल्टीवेशन बहुत टाइम पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण अब वो अपनी इस एक्टिंग पैविलियन मास्टर की पोजीशन को भी छोड़ देगा। लेकिन इस सेक्ट में अब तक यहाँ टिके रखने का बस एक ही कारण था। सांगली के मास्टर ने इस सेक्ट में एक खास तरह का सील छोड़ रखा था। इसी सील को अब तक ये ढूंढ रहा होता है। अब आगे उसकी बात की सभी लोग गवाही देते हैं कि ये जो कह रहे हैं सब कुछ सच है। इसीलिए हानली को गुस्से से काम यहाँ नहीं लेना चाहिए। आगे जो भी करना है वो डिसाइड करके कर सकते हैं। आगे सांगली उन्हें ये भी बताता है कि जब शुरुआती सालों में वो यहाँ पे आया था तो वो बहुत ही ज्यादा लालची था, जिसके कारण एक ही टाइम में उसने मल्टीपल स्किल्स की प्रैक्टिस की। लेकिन इस लालच ने फाइनली उसे डुबो दिया और वो इस तरह का पागलपन के दौरे उसे पड़ने लगे कि उसने अपने ही हाथों से अपनी कल्टीवेशन लेवल पूरी तरह से रुइन कर ली है। और इस तरह की मिजरेबल लाइफ से अच्छा है कि हानली उसे ही मार डाले। ऐसा कहते हुए वो हानली की तलवार को अपने हाथों से अपने सीने में डाल लेता है। अब सभी यही सोचते हैं कि हानली ने ही ऐसा किया है, इसीलिए वो यंग मास्टर हानली को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ वो जो लेडी होती है वो हुआना से कहती है कि यंग मास्टर पैविलियन को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें समझदारी से पहले इनकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। जिसपे हुआना उसे कहती है कि हानली के पास कुछ अपने ही रीजन है ऐसा करने के लिए, और ये सब कुछ वो हमारे चांगान सेक्ट के लिए ही कर रहा है ताकि इसके अंडर आने वाले सभी पीक पॉइंट्स बचे रहें। कि तभी अचानक से वहाँ पे एक डिसाइपल दौड़ते भागते आता है और उन्हें एक बुरी खबर सुनाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के किसी डोंगलिंग सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक ही साथ अपीयर हो गए हैं और जल्द ही अगर कुछ नहीं किया गया तो वो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को ही तबाह कर लेंगे। और वो इस तरह से अटैक कर रहे हैं मानो उन्होंने 30,000 साल से कुछ भी नहीं खाया हो। बिल्डर बो जो होता है वो कहता है कि उन्हें मॉन्स्टर को तो जीनियो कॉन्टिनेंट में भेज दिया गया था, आखिर वो इस ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे आ सकते हैं। जिस पे एल्डर हुआ कहते हैं कि आते हैं तो उन्हें आने दो, वे मॉन्स्टर्स तो हमारे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है। उनके खून का इस्तेमाल करके हम इक्लिजर्स बना सकते हैं और उनका जो मीट होगा वो सोल को नरिशमेंट करने के लिए काफी है। उनका शिकार करके देखना हम बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएंगे और मेरे जिन इक्लिजर्स को जब्त किया गया था वो मैं वापस से बना लूंगा। जिसपे वो लेडी एल्डर उनसे कहती है कि डोंगिंग सिटी में तो बहुत सारे सेक्ट हैं, हमें नहीं लगता कि हम जब तक वहाँ पे उनका शिकार करने के लिए पहुँचेंगे हमारे लिए कुछ भी बचेगा। और ये मत बोलो कि सभी सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल वो मिंगवा टावर वाले हैं। अब यहाँ मिंगवा टावर के बारे में जैसे ही हानली सुनता है से वही क्लू के बारे में याद आता है, जो कि जब आखिरी बार उन 7 इमॉर्टल्स ने यहाँ पे हानली पे अटैक किया था, वो जिस वाटर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सिर्फ इस मिंगवा टावर वाले ही कर सकते थे। अब आगे वहाँ जितने भी एल्डर्स होते हैं वो एक्टिंग पैविलियन मास्टर से डोंगलिंग सिटी में जाने की इजाजत मांगते हैं। जिसपे एक्टिंग पैविलियन मास्टर सांगली के इतना कहते हैं कि इस ट्रिप पे कौन जाएगा ये यंग पैविलियन मास्टर यानी कि हानली ही डिसाइड करेंगे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।